नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज सदन में प्रदेश की पूर्व भाजपा सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जनमंच को बंद करने के मौजूदा सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के फैसले पर भारी हंगामा हुआ। इस दौरान सरकार के फैसले का विरोध करते हुए जहां पूरा विपक्ष सदन के बीचों बीच पहुंच गया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, वहीं भारी हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया को सदन की बैठक 15 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। हालांकि सदन की बैठक फिर से आरंभ होने पर हंगामा खत्म हो गया और इसके बाद सदन की कार्यवाही शांत माहौल में चली। जनमंच बंद करने के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की कि सरकार जनमंच कार्यक्रम को बंद कर इसके स्थान पर नया मंच लेकर आएगी। उन्होंने कहा कि नई सरकार सत्ता में आई है और हम नया कार्यक्रम लेकर आएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार चाहती है कि वे समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर जनमंच कार्यक्रम को लेकर राजनीति करने और इसका राजनीतिक लाभ लेने का भी आरोप लगाया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि पूर्व भाजपा सरकार ने जल जीवन मिशन का दुरुपयोग सत्ता हासिल करने के लिए किया, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाई। उन्होंने आज विधानसभा में विधायक केवल सिंह पठानिया और सुधीर शर्मा के संयुक्त सवाल के जवाब में कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने अपने शासन के आखिरी 4 माह में पाइपें केवल सत्ता हथियाने के लिए बांटी। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बीते 5 सालों में जल शक्ति विभाग ने जल जीवन मिशन के तहत लगभग 2000 करोड़ रुपए की पाइपें खरीदी। ये पाइपें 13 कंपनियों से खरीदी गईं। उप मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन पर श्वेत पत्र लाने के सत्ता पक्ष के विधायकों की मांग पर कहा कि पूर्व जल शक्ति मंत्री के विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के चंद्रशेखर का जीतना ही इस सबसे बड़ा श्वेत पत्र है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन 2024 में समाप्त होना था, लेकिन विधानसभा चुनावों में इसका फायदा लेने के लिए पूर्व सरकार ने इसे 2 साल पहले ही निपटा दिया। जल जीवन मिशन को लेकर ही विधायक सुखराम चौधरी और रणधीर शर्मा के संयुक्त सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जल शक्ति विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के तहत 13 मार्च 2023 तक 9,22,795 नल कनेक्शन लगाए गए हैं और अब प्रदेश में केवल 3,463 नल कनेक्शन लगने बाकी हैं। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन अब अपने अंतिम चरण में है। ऐसे में जरूरत पड़ने पर सरकार अपने स्तर पर और नल कनेक्शन लगाएगी। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत नलके भले ही पूरे प्रदेश में लगा दिए हों, लेकिन नलकों के हिसाब से पानी के स्रोतों का विस्तार नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार अब जल स्रोतों के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि जल शक्ति विभाग ने ना तो कोई योजना रोकी है और ना ही कोई योजना बंद की है और सभी योजनाएं पहले की तरह चल रही हैं। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने बागवानी मिशन को लेकर विधायक कुलदीप सिंह राठौर के एक सवाल के जवाब में कहा कि इस परियोजना को पूर्व सरकार में राजनीतिक दृष्टि से देखा गया और राजनीतिक आधार पर भर्तियां की गईं। उन्होंने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो सरकार बागवानी मिशन की जांच करवाएगी और इस मिशन के तहत पौधों के वितरण में कोई गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। जगत सिंह नेगी ने कहा कि बागवानी मिशन के तहत प्रदेश में अभी तक 10 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं और इस साल मिशन के तहत कोल्ड चेन और मार्केटिंग यार्ड स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रदेश विधानसभा में राज्य के वर्ष 2023-24 के आम बजट पर हो रही चर्चा के तीसरे दिन आज विपक्ष ने जहां कांग्रेस की 10 चुनावी गारंटियों और 6 अप्रैल तक प्रदेश में एक भी महिला के खाते में चुनावी गारंटी के 1500 रुपए डालने के मुद्दे पर सरकार को घेरा, दूसरी ओर सत्ता पक्ष ने भी सरकार का बचाव किया और बजट को भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया दस्तावेज करार दिया। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बजट पर चर्चा शुरू करते हुए कहा कि जनता ने जो जिम्मेदारी कांग्रेस को सौंपी है उस पर
पर खरा उतरना उनकी सरकार का दायित्व है। उस दृष्टि से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐतिहासिक बजट पेश किया है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि ये बजट विपरीत परिस्थितियों में पेश किया गया है। आज राज्य की वित्तीय स्थिति खराब है और उसके बीच ये ग्रीन बजट पेश किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।